हैं कार्यक्रम को आगे और आज आपको सुनवाते हैं श्रीमती अनुपमा गोस्वामी के साथ की गई बातचीत। अनुपमा जी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति विशेषज्ञ हैं। बच्चों की शिक्षा और काउंसलिंग के क्षेत्र में 15 वर्षों से भी अधिक अरसे से जुड़ी हुई हैं। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति क्या है, इस बारे में इनसे आपकी मुलाकात अपने किसी और कार्यक्रम में करवाएंगे। फिलहाल जो आज हमने कार्यक्रम में विषय रखा है इनके साथ बातचीत का, वो है कोरोना महामारी से हम कितने दूर हुए हैं, कितने पास हुए हैं। अनुपमा जी, पहले तो आप हमें यही बताइए कि कोरोना महामारी के दौरान हम कितने दूर हुए हैं, कितने पास हुए हैं। देखिए, समय, स्थिति, हालात कोई भी हो, असल में तो हमारी मनस्थिति ही है जो ये तय करती है कि हम उस समय से या हमें उस स्थिति से हमें क्या मिला है जी। अब आप दूर पास की बात करती हैं, तो देखिए कोविड ने दूर किया दोस्तों को सोशल पार्टी से, लेट नाइट मस्ती से, मगर अपने दोस्तों से हम उतने दूर नहीं हुए हैं। फोन है, वीडियो कॉलिंग है, इतनी सारी चीजें हैं, बल्कि अगर देखें तो हम अपने घर से बहुत पास हुए। कई रिश्ते जो दूर हो चले थे वो पास हो गए। एक पति को ये समझ में आया कि एक गृहिणी कितना काम करती है, एक पत्नी को समझ में आया कि पति की बिजनेस में या जॉब में क्या चिंताएं हैं। कामकाजी महिलाएं थी तो वो अपने घर वालों के और उन्होंने अपने घर वालों के साथ और भी समय व्यतीत किया। अब एक दूसरा पहलू है जिससे हम बात करते हैं बदलाव की, काम के तरीके में। तो जो ऑनलाइन का ये प्रभुत्व हो गया, तो हर जगह घरों से काम करने वाले इतने व्यस्त हो गए, कहने लगे अब तो रिश्तेदारों को फोन करने का भी टाइम नहीं है, काम बढ़ गया है। लेकिन देखे तो उन लोगों के पास पहले भी टाइम नहीं था। 8 से 8 की नौकरी के बाद घर ही मुश्किल से देख पाते थे। हाँ, दूर हुए होटल का खाना खाने से, भाई निकलते थे तो गाहे बगाहे लोग मिल जाते थे। अब हम कमरों में बंद हैं, मगर देखा जाए तो फिर पूरी दुनिया जो है, पूरी वर्ल्ड मार्केट, ऑफिस, स्कूल सब उस कमरे में आ गए, तो नजदीक भी हो गए। घूमना बंद हो गया, विदेशों में जाना बंद हो गया, लेकिन हर एक के पास कोई ना कोई ऐप आ गया, तो सब कुछ मोबाइल से एक पॉकेट में आ गया। बहुत सारे देश पहले आपस में ही लड़ रहे थे, प्रतिस्पर्धा में लगे थे, आज सब एक साथ खड़े हैं कोरोना की जंग में। अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए वार्ता चल रही है। क्लाइंट्स और सप्लायर्स भी कहीं न कहीं एक हुए टेक्नोलॉजी को लेकर, टेक्निक्स के बदलाव को लेकर। और फिर एक, जैसे आप दूर पास की बात कर रही हैं, तो देखिए अब आज आप और मैं एक स्टूडियो में नहीं बैठे हैं, लेकिन अगर फिर देखा जाए तो इतने सारे लोगों को आज हम टेक्नोलॉजी के जरिए इकट्ठा एड्रेस कर रहे हैं, तो बहुत पास भी हो गए। बिल्कुल अनुपमा जी, हम अपनी बहनों के साथ जुड़े हुए हैं। आप किसी और बिंदु पर बैठी हैं, हम स्टूडियो में बैठे हैं और हम अपनी बहनों तक एक साथ पहुंच रहे हैं। देखिए तकनीक का कमाल है जी। तो कहीं न कहीं आज कोरोना की वजह से ही हम लोग कितना जुड़ गए। बिल्कुल ठीक कहा आपने अनुपमा जी कि कहीं न कहीं हम जुड़े, हम अपने परिवार को वक्त दे पाए, अपने अपनों को वक्त दे पाए, जिन्हें हमसे ये शिकायत रहती थी अक्सर कि वक्त नहीं है आपके पास हमारी बातें सुनने का या हमें समझने का। वो सब भी हमने इस दौरान में नए दृष्टिकोण से हमें हर चीज को जांचा और परखा। जी, हम अपनी जड़ों से और जुड़े। अच्छा, इस दौरान एक बात और भी बताइए अनुपमा जी कि जीवन शैली में आए बदलाव को आप कैसे देखती हैं। हमारा जीवन बहुत बदल गया, हम मास्क के साथ रह रहे हैं, हम सामाजिक दूरी बनाकर रह रहे हैं। ठीक है, हम पास तो हो गए और हमने बहुत कुछ अचीव भी किया। जो मनस्थिति पे इसका असर है उसको आप कैसे देंगी। देखिए, मनस्थिति तो अपनी बनानी ही पड़ेगी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि परिवर्तन तो प्रकृति का अकाट्य नियम है। कहते हैं चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट। अगर आप सोचिए कि डार्विन थ्योरी थी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की, अगर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ ही नहीं होता, आज भी हम वन मानुष होते। जी बिल्कुल। आज भी हम पाषाण युग में ही जी रहे होते। जी बिल्कुल। जब हम वहां से यहाँ तक आए हैं, क्योंकि वो परिवर्तन हमने नहीं झेला, हमारी पिछली पीढ़ियों ने झेला। तो आज देखिए कि आज हम हैं, यहाँ पर हैं। अगर परिवर्तन ही हटा दिया जाता तो आज हम यहाँ पे भी नहीं होते। तो परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। अगर हम परिवर्तन का स्वागत करेंगे और परिवर्तन के साथ आगे बढ़ेंगे, अगर हम परिवर्तित होंगे, समाज परिवर्तित होगा। आज जब हमें कोई कहता है कि आप अपना कल्चर छोड़ के आप अपना एक मॉडर्न लाइफ स्टाइल, वो एक्सेप्ट करने में हमें बहुत आसानी होती है। जी बिल्कुल। तो फिर एक इस तरह के परिवर्तन आप देखिए कि कितने बड़े बड़े आप
कितने सारे लोग टेक्नो सेवी हो गए। एजुकेशन लेवल देखिए आप कहाँ पहुंच गया, कहीं ना कहीं हर किसी को दूर बैठे बैठे मोबाइल्स ऑपरेट करना, कंप्यूटर्स ऑपरेट करना, ये चीजें। तो हम लोग काफी आगे बढ़े हैं उस परिवर्तन के सहारे, और परिवर्तन ही है जो हमें आगे बढ़ाता है, तो उसका स्वागत करना है हमें। बहुत अच्छी बात आपने अब शुरुआत से लेके अब तक अनुपमा जी हमें यही बताया है कि कोरोना से हम कितने पास हुए हैं, कोरोना महामारी से लड़ते लड़ते हम कितने लाभान्वित भी अपने परिवारों के स्तर पर, अपनी मनस्थिति के स्तर पर हो रहे हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल थोड़ा सा अलग है, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों के प्रति जो समाज का नजरिया है उसमें जो परिवर्तन है उसके बारे में भी बहनों से हम चाहेंगे कि आप कुछ कहें। जी अर्चना जी, बस यही आपसे जानना चाहते हैं अनुपमा जी कि क्या कहेंगे आप बहनों से कि जो हमारे साथी, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बच्चे ठीक होकर के अपने सामान्य जीवन में आ रहे हैं, उनके प्रति हमारा नजरिया क्या होना चाहिए, क्या उसमें परिवर्तन होना चाहिए? देखिए लोगों की सोच में परिवर्तन, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर है। हम लोगों के कपड़े बदल जाते हैं वक्त के साथ, हम लोगों का खान पान का स्टाइल बदल जाता है, हमारा सब कुछ बदल जाता है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारी सोच नहीं बदलती। हमारी जो बेसिक मेंटालिटी है वो परिवर्तन चाहिए, सोच में भी तो चाहिए। रोज टेलीविजन, अलग अलग मीडिया, रेडियो इतना पावरफुल मीडियम है, उसके जरिए से भी रोज लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि हमें बीमारी से लड़ना है, हमें बीमार से नहीं लड़ना है। उसके बावजूद मुझे नहीं पता है क्या है जो समझ में नहीं आ रहा है। एक छोटी सी बात है अर्चना जी कि वायरस ही तो है ये। जी। क्या है ये कोई, फिर भी एक बार को हम मान सकते हैं कि वो उस तरह की चीजें हैं, लेकिन एक वायरस है, एक खांसी जुकाम होता है, ऐसे ये भी एक वायरस है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसकी अभी वैक्सीन नहीं है हमारे पास, बस इतना ही तो फर्क है। अगर इतने सारे लोगों को ये हो रहा है कोरोना, कितने सारे लोग ठीक भी तो हो रहे हैं। एक आज से कई साल पहले जब टीबी की शुरुआत हुई थी, आज टीबी कुछ रह ही नहीं गया क्योंकि उसके इलाज आ गए हैं। तो एक बीमारी है, उसके इलाज होता है, बीमार व्यक्ति ठीक होकर घर आ जाता है, बस इतनी सी बात है। तो इससे आगे इसमें कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों नहीं, बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए। अगर एक कैंसर पेशेंट ठीक होकर आता है तो हम कितना खुश होते हैं, हम पूछते हैं कौन से डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज किया, क्या किया, हम डॉक्टर की पूजा करते हैं, हम उससे मिलने जाते हैं, फल लेकर उसको देखने जाते हैं। अब ठीक है, इस बीमारी का एक नियम है सोशल डिस्टेंसिंग, तो जब वो डिस्टेंसिंग वायरस से है, वो डिस्टेंसिंग वायरस से है, और जो उस समय उस वायरस को कैरी कर रहा है उससे उतनी देर तक ही है जितनी देर तक उसके पास वो वायरस है। जी बिल्कुल। तो कोई बात ही नहीं है। तो ये तो एक बीमारी है, बल्कि खुश होने की बात है, वो आया है तो बल्कि उसका तो ज्यादा स्वागत करें। आप, वो एक वॉरियर है, वो अपने विल पावर से उस बीमारी को हरा कर आया है। उसको देख के तो हमें सीखना, हमें भी हराना है कल को, क्योंकि बीमारी है, कहीं भी आ सकती है, मेरे घर में भी आ सकती है, मेरे पड़ोस में भी आ सकती है, मेरे को भी आ सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा। बहनों देखिए कितने अच्छे तरीके से अनुपमा जी हमें बता रही हैं कि ये एक वायरस ही तो है। इससे पहले भी हमें वायरल बुखार होते रहे हैं, कई तरह के वायरस संक्रमणों से हम गुजरते रहे हैं। जब भी मौसम का बदलाव होता है, ये थोड़ा सा पेंडेमिक के रूप में ये वायरल जो बीमारी है हमारे सामने है, और हम इसका सामना बहुत साहस के साथ कर रहे हैं। जहां संक्रमित हो रहे हैं लोग, वहीं ठीक होने वालों की दर भी ज्यादा है, अनुपमा जी आपने कहा। और बहुत अच्छा आपने ये संदेश दिया है कि जैसे हम बाकी बीमारियों से ठीक होकर के अपने सामान्य जीवन में लौट आते हैं, वैसे ही इस बीमारी से ठीक होकर के भी हमें सामान्य जीवन में लौटना है। और ऐसे में हमारा फर्ज ये बनता है कि हाथ बढ़ाकर अपने स्वस्थ हुए साथी का हम स्वागत करें और उसको सामान्य जीवन में फिर से एस्टेब्लिश करने में और उसको कॉन्फिडेंस आने में उसका हम मदद। जी। अच्छा, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो हमने पास होने की बात कर ली, थोड़ी सी दूर होने की बात कर ली, इसके अलावा और कौन सी दूरियां हमारे बीच में आई हैं जब से हम इस कोरोना नाम की महामारी से लड़ने? दूरियां तो देखिए वही मैंने पहले भी कहा कि जो सोच की ही दूरी है ये। जी, जो 2 गज की दूरी है, उसके अलावा कौन सी दूरियां आई हैं? जी, वो सोच की ही दूरियां हैं, बस सिर्फ सोच की दूरियां हैं।
क्योंकि पहले भी आप देखिए, हम कितना जाते थे अपने रिश्तेदारों के घर जी। कितना हम अपने किसी के घर जाके हम फिजिकली जाके कितना मिलते थे, फोन पे ही बात करते थे पहले भी तो। जी। और एक डर की दूरी है, डर की दूरी भी बनी है लोगों के अंदर कि अरे पता नहीं कोरोना ना हो। अब वो तो कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है, थोड़ा बहुत डर जब तक नेगेटिव इमोशन की तरह ना आए, जब तक एक नकारात्मक। जी जी। डर जब तक नेगेटिव पॉइंट पे नहीं आता है तब तक हम अच्छे नहीं बन पाते जी। तब तक हम अच्छे नहीं बन पाते हैं। डर से भी कई बार हम अपने आप को सुधारते हैं। जी जी। बहादुर होने का मतलब ये नहीं है कि हम जंगल में जाके शेर के सामने खड़े हो जाएं, भाई ये मुझे कैसे खाएगा, मैं तो बहुत बहादुर हूँ। तो इस तरह ये बहुत जरूरी है कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हमें पालन करना है या ये सब चीजें हैं, तो उस तरह का डर भी जरूरी है, डर नियमों का पालन करने के लिए। तो हाँ, दूरी जो आई है वो थोड़ी डर की दूरी आई है, थोड़ी सी सोच की भी दूरी आई है। सोच ऐसे कि ऐसे ही सोच की दूरी आई है कि जब किसी की मदद करने के लिए आगे आ जाना चाहिए तब भी लोग डर के मारे नहीं आते हैं कई बार। अच्छा, इस बीमारी की वजह से भ्रांतियां बहुत फैली हुई हैं अनुपमा, है ना? बहुत भ्रांतियां फैली हुई, गलत धारणाएं हैं, वो डर पैदा कर रही हैं, जो नेगेटिव डर है, जो आपको सुधारता नहीं है बल्कि दूरियां पैदा करता है और भ्रम पैदा करता है। जी, जैसे अब इतनी बार सरकार की तरफ से इतने निर्देश आते हैं कि क्या लक्षण है इस बीमारी के, क्या है, उसके बाद भी कोई दूर खड़ा भी छींक दे तो हम कोसों दूर भाग जाते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा अनुपमा, कई बार तो हम लोग आपस में मजाक भी करते हैं कि पहले एक वायरल बुखार होता था, जब मौसम बदलता था तो आता था, हमें जुकाम हुआ करता था, छींक भी आती थी, खांसी भी आती थी, तो सामने वाला डर के भाग नहीं जाता था। लेकिन आजकल तो आपको खांसने के लिए, छींकने के लिए प्राइवेसी की जरूरत है, क्योंकि आप पब्लिक में खांस नहीं सकते, न छींक सकते। पता नहीं बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया हमने। छोटी एक वायरस है बस, ये नहीं समझ रहे कोई। आज शेर से उतना नहीं डर रहे हैं जितना इस वायरस से डर रहे हैं। एक बात वो है, जब तक आप कोविड पॉजिटिव आपको टेस्ट के द्वारा, परीक्षण के द्वारा नहीं बता दिया जाता है, तब तक हमें नहीं लगता है कि हमें डरने की जरूरत है बहनों। खांसी, जुकाम, बुखार पहले भी होते आए हैं, आगे भी होते रहेंगे, बस आपने लक्षणों को पहचानना है। जो हमारी जानकारी में है अनुपमा, वो तो ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उस पर इसका अटैक होता है वायरस का। सांस लेने में दिक्कत है, या गले में खराश है, या ज्यादा है तो बुखार है आपको, तो तब आपको सचेत होने की तो जरूरत है, टेस्टिंग की तो जरूरत है, लेकिन डरने की तो जरूरत नहीं है। हो सकता है आप नेगेटिव हो, इन सब लक्षणों के साथ भी आप नेगेटिव हो सकते हैं, बिल्कुल जाने पहचाने बाकी वायरल बुखारों वाले ही तो लक्षण हैं इस बुखार के। जी देखिए, बहुत ही अंतर होता है अलर्ट होने में, अवेयर होने में और ओवरली कॉन्शियस होने में। जी बिल्कुल बिल्कुल। हर आम आदमी को जरूरत नहीं है डॉक्टर बन जाने की कि भाई ये हो गया तो तेरे को ये हो गया होगा, अरे ये हो गया, शरीर में गर्मी हो गई, ये खा ले, ये नहीं। हाँ, अलर्ट रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। जब भी कुछ भी कोई सिम्टम्स आए, छोटे मोटे कोई लक्षण आए, अगर आपको लगता है, खाली कोरोना ही नहीं, किसी भी बीमारी का, स्त्रियों में होने वाली इतनी सारी बीमारियां हैं, इतना सब है जहाँ भी, तो आप उसके लिए सचेत रहें, आप उसके लिए सजग रहें। जी, आप जाएं और आप, जैसे आपने अभी पूछा था कि और किस किस तरह की दूरी आई है, आप जाएं और अगर आपको कोई और लग रहा है तो उसे भी लेकर जाएं। जी बिल्कुल। अगर आप इतनी ही दूरी बना लेंगे कि आपके अंदर से मानवता ही खत्म हो जाएगी। जब आपको घर में काम वाले को, मैंने बहुत सी, मैं सबका तो नहीं कहती हूँ, बहुत सी हमारी बहनें हैं जिन्होंने काम वाले को बुला लिया है आज, लेकिन उन्हें मैं कहूँ कि एक ब्लाइंड को, एक नेत्रहीन व्यक्ति को आप सड़क पार करा दें तो वो डरपोक है। जी, लेकिन जहाँ काम वाली बाई की बात आती है उसको आप बुला रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आपके आराम का मामला है, आपकी जरूरत है। तो ये आपकी सोच है ना, जहाँ मर्जी आप उस डर को इस्तेमाल कर ले रहे हैं। आपको अब मेरे को घर का सामान जरूरी लेना है
तो मैं मोर के स्टोर भी चली जाती हूँ, रिलायंस के स्टोर भी चली जाती हूँ। ये जरूरी है मेरे लिए, मैं क्या करूँ। लेकिन एक पड़ोस में एक बुजुर्ग है, उनकी हेल्प करनी है, उनकी मदद करनी है, तो वहाँ मुझे कोरोना का डर है। वहाँ मुझे कोरोना का डर है, क्योंकि वो हमारी सोच में नहीं है कि वो भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, आप हर हालात में एक बुजुर्ग की, एक बच्चे की, एक जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं। आज के दौर में भी ये सब संभव है। आप पूरी प्रिकॉशंस लें, पूरी सावधानी लें, लेकिन जरूरतमंद की सहायता करने से आपको कोई नहीं रोकता है। आपको आगे बढ़कर सहायता करनी चाहिए। मानवता के जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनसे दूरी बनाना, जी। उससे हम अपने आप को डिप्रेशन की तरफ ही लेके जाएंगे। जी। आप देखिए, जो स्ट्रेस है जो आजकल जो लोगों को है, उससे जो लड़ने के तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये भी है कि आप लोगों की मदद करें, जी। लोगों को सुने। परोपकार सबसे बड़ा धर्म। अच्छा, आप किसी की 10 रुपए की अगर मदद करते हैं तो आपको 100 रुपए का सेटिस्फैक्शन होता है। किसी एक को अगर आप बुजुर्ग को सड़क पार कराते हैं तो आप देखिए कि आपका पूरा दिन कितना हल्के मन से निकलता है। बिल्कुल अनुपमा, और सेवा हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है और सभी धर्म ये कहते हैं कि परोपकार करें, सेवा करें, यही इंसानियत है। अच्छा, आपसे बातचीत के दौरान एक बात और हमारे दिमाग में आई, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बात की थी, कि अगर आप में लक्षण आते हैं या आपको दिक्कत होती है तो हमें डॉक्टर के पास जरूर जाना है। इसी से जुड़ी एक बात हम बहनों से कहना चाहेंगे आपसे बातचीत के माध्यम से, कि कई बार हम में लक्षण है, हमें बुखार भी है, सिर दर्द भी है, खांसी भी है, जुकाम भी है, सब कुछ है। उसके बाद हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहली बात हमारी ये होती है कि हमारी कोरोना टेस्टिंग करवाई जाए। कुछ लोग ऐसे हैं कि हमें ये पता चले कि हम नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। तो अगर डॉक्टर आपको देख रहा है, आपके लक्षणों को भी देखकर ये दवाइयां लिख देता है कि आपको कुछ नहीं है, आप जाकर के घर पे ये दवाएं खाएं और आप ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं है, लेकिन हमारा जो शक है वो ये कहते हैं नहीं जी, हमारी कोरोना टेस्टिंग करवाई जाए। तो यहाँ पे एक बात हम बताना चाहेंगे कि जो कोरोना की टेस्टिंग हो रही है हमारे अस्पतालों में या कहीं पे भी, उसके लिए काफी धन व्यय करना पड़ रहा है। एक व्यक्ति का जब हम टेस्ट करते हैं सरकारी तौर पर, वो हमें करीबन 2000 रुपए के करीब पड़ता है। आप अपने भ्रम के कारण, अपनी धारणा के कारण और अपनी शक के कारण कोरोना टेस्टिंग के लिए न जाएं। डॉक्टर अगर आपके लक्षण देखकर आपको कहते हैं कि आप अपनी कोरोना टेस्टिंग करवाएं, तभी जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी समाज सेवा होगी आज की डेट में, कि हम सरकार के निर्देशों का पालन करें, हम अपनी सोच को अच्छा रखें, जो समझाया जा रहा है, और जितना भी हम दूसरों की हो सके हम मदद करें, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक बहुत ज्यादा सकारात्मक भाव आते हैं और हमें ये समझ में आता है कि हम सब साथ खड़े हैं। तो दूरी बनाए, सामाजिक दूरी बनाए, लेकिन सोच की दूरी ना बनाए। आज जब बड़े बड़े देश इकट्ठे खड़े हैं तो हम तो भारतीय हैं, हमारी संस्कृति तो वैसे भी अनेकता में एक के चलने, हमारी तो वैसे भी अनेकता में एकता है। और इस समय ने हमें जो सबसे बड़ी चीज सिखाई है, हम ये भी ना भूलें कि इस समय ने हमें कितनी अच्छी चीजें सिखाई हैं। इस समय ने हमें अच्छी आदतें सिखाई हैं और हमें लड़ना सिखाया है, हमें बहादुर बनाया। हमने अपने पोटेंशियल को समझा है, हमने जाना है कि हमारे अंदर क्या क्या टैलेंट्स हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं, और किस तरह हम कभी भी रुकते नहीं हैं, बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल, हमें जिजीविषा है, हमें जीवटता है, और जूझने की जो हमारी ताकत है उसको कोरोना महामारी ने टेस्ट किया है और हम उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और ज्यादा खरे उतरे भी हैं। बिल्कुल, देखिए ना, कौन सा काम रुका? कुछ भी नहीं। अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं रुका, बल्कि लॉकडाउन खुल गया, फर्स्ट खुले हुए की स्टेज आ गई, तो मतलब कौन सा काम रुका? हाँ, कोई काम नहीं रुका और आगे भी स्कूल चले, सब कुछ तो चला कि कुछ भी न रुके और ये महामारी जड़ से खत्म हो जाए, इसकी कोई दवा निकल आए और सभी स्वस्थ रहें और सभी निरोग रहें। इस सब जानकारी के लिए, इस सब बातचीत के लिए अनुपमा जी, आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके। नमस्कार। नमस्कार।